बांग्लादेश की तरफ से एक बार फिर भारत को अल्टीमेटम दिया गया है और इस हवाले से चीन से भी एक मदद मांगी गई है। और भारत के पंजाब की सूरत हाल आपको कशीदा नजर आती है। बैक टू बैक दो धमाके हुए हैं और भारत की फोर्सेस ने एक बार फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के ऊपर इल्जाम आयद कर दिया है। ये एग्जैक्टली हुआ क्या है, दो खबरें बड़ी अहम हैं जो कि आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख 6 मई 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं तेजी के साथ जो दो इंसिडेंट हुए हैं भारत के अंदर, भारत के पंजाब के अंदर, वो आपके सामने रखता हूं और भारत की फोर्सेस क्या कह रही हैं और क्यों वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के ऊपर इल्जाम आयद कर रही हैं। इसमें जो सबसे पहला वाक़या है वो भारत के इलाके जालंधर के अंदर पेश आया, जहां पर बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनके हेडक्वार्टर के करीब धमाका होता है। फिर इसके अलावा दूसरा जो है वो अमृतसर में खासा कैंटोनमेंट आर्मी कैंप के करीब जो है ये हमला होता है। जो जालंधर में धमाका हुआ है उसकी तफसीलात क्या आ रही है मैं आपके सामने रखता हूं। इसमें बताया यह जा रहा है कि तकरीबन रात 8 बजे एक मोटरसाइकिल के अंदर ही धमाका हो जाता है और ये स्कूटर जल जाता है। आसपास के दुकानों के शीशे टूट जाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल को नुकसान पहुंचता है। एक शख्स डिलीवरी वाला गुरप्रीत सिंह का स्कूटर था, कोई बड़ी हलाकतें रिपोर्ट नहीं हुई हैं। अमृतसर के अंदर जो धमाका होता है तकरीबन रात 10:50 के करीब होता है, जहां पर बताया यह जा रहा है कि भारत की आर्मी कैंटोनमेंट की बैरूनी दीवार के करीब ये धमाका होता है। मुमकिन तौर पर ग्रेनेड या आईईडी का इस्तेमाल किया जाता है। दीवार का कुछ हिस्सा मुतासिर होता है। कोई जख्मी या हलाकत की कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है। अब जिम्मेदारी इसमें किसके ऊपर आयद की गई है ये आप सुनिएगा। इसमें बताया जा रहा है KLA यानी कि खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जालंधर के धमाके की जिम्मेदारी को कबूल किया है। उन्होंने एक पोस्टर पैगाम जारी किया जिसमें कहा गया कि यह फरवरी में गुरदासपुर में पुलिस इनकाउंटर में मारे गए उनके साथी रंजीत सिंह की मौत का बदला है। उन्होंने यह दावा किया कि 2 BSF एहलकार हलाक और 3 जख्मी हुए, जबकि भारत की पुलिस कह रही है कि कोई हलाक नहीं हुआ और ना ही कोई जख्मी हुआ है। अब सिक्योरिटी का रद्दअमल क्या है? पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अलर्ट कर दिया गया है। उनको तहकीकात में शामिल कर लिया गया है और फोरेंसिक टीम्स, डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजेबल यूनिट्स को तैनात कर दिया गया है और फुटेज में धमाके के बाद भागता शख्स भी दिखाया गया है। पुलिस और हुकूमत का मौक़िफ़ हमारे सामने यह आ रहा है कि भारत की कि पंजाब DGP ने कहा है कि धमाके IED से हुए हैं। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान से सपोर्टेड खालिस्तानी ग्रुप मुलविस है, यानी कि KLA के वजूद पर शक का इज़हार किया गया है। कोई बड़ी हलाकतें रिपोर्ट नहीं हुई हैं। अपोजिशन जमातों ने भारत की सरकार, मोदी सरकार के ऊपर तनकीद की है कि आपकी नाक़िस सिक्योरिटी है और चूंकि बाज़ जगहों के पर इंतखाबात भी चल रहे हैं तो आपने एक बार फिर से सियासी कार्ड भी खेला है। इस किस्म की अपोजिशन भारतीय सरकार नरेंद्र मोदी के ऊपर तनकीद भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ज़ाहिर है यहाँ पर हम वजाहत के साथ ये बात करना ज़रूरी समझेंगे, कहीं भी इंसानी जानों का ज़िया हो, चाहे वो भारत के अंदर होता है, पाकिस्तान के अंदर होता है, वो काबिल मज़म्मत होता है। जहाँ पर मासूम लोगों की, नहत्ते लोगों की, बेगुनाहों की जो इंसानी जानों का ज़िया हो उसे उसके ऊपर मजम्मत ही करनी चाहिए और कभी भी जुल्म का या जालिम का साथी हमें नहीं बनना चाहिए, चाहे जुल्म कहीं भी हो रहा हो। अब इस हवाले से जो मज़ीद तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं कि ये जो KLA की तरफ से कहा जा रहा है कि रंजीत सिंह का बदला हमने लिया है, ये रंजीत सिंह कौन था इसका तारुफ मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें बताया यह जा रहा है कि 19 साल पंजाब के ज़िला गुरदासपुर का एक गांव आध्यान का रहायशी था और एक स्टूडेंट था कॉलेज का। फरवरी को गुरदासपुर के गांव आध्यान पाकिस्तान की सरहद के करीब में एक पुलिस चेक पोस्ट पर ASI गुरनाम सिंह और होम गार्ड जवान अशोक कुमार को गोली मारकर हलाक किया गया था। पुलिस ने रंजीत सिंह, दिलजीत सिंह और एक और इनके साथ एक शख्स था, उसके कत्ल के इल्ज़ाम में इन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस का यह दावा था कि ये तीनों पाकिस्तान से चलने वाले हैंडलर्स यानी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का इल्ज़ाम लगाया गया कि ये उनके इशारों पर, उनके कहने पर ये काम कर रहे थे। और पुलिस का ये कहना है कि रंजीत सिंह को इसलिए मारा गया कि जब उसको लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे तो उसने भागने की कोशिश की या कुछ इस तरह का मामला हुआ तो वहाँ पर उसका इनकाउंटर कर दिया गया और KLA की तरफ से कहा गया कि हमने अपने साथी का बदला लिया। जबकि भारत का जो सरकारी मौक़िफ़ ये है कि इस हमले के अंदर ना ही कोई जानी नुकसान हुआ है और ना ही कोई ज़ख्मी हुआ। एक तो ये टेंशन आपको भारत के पंजाब के अंदर आपको नज़र आ रही है और भारत के पंजाब के अंदर इस टाइम अलर्ट कर दिया गया है और सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। एक और ख़बर जो भारत और बांग्लादेश से मुतल्लिक है, सूरत हाल यहाँ पर तब्दील होती रहती है। कहीं पर बांग्लादेश आपको बैकफुट पर जाता हुआ नज़र आता है, कहीं पर बांग्लादेश आपको एग्रेसिव मोड के अंदर भी भारत के साथ होता हुआ नज़र आता है। तो ये आँख मचोली दोनों के दरमियान इस वक्त जारी सारी है। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा हैं डॉक्टर खलील रहमान, इन्होंने
5 से 7 में, यानी कि इन दिनों ये चीन के अंदर मौजूद हैं, ये चीन के दौरे पर हैं। इन्होंने चीन के दौरे पर जाने से पहले भारत के लिए एक सख्त किस्म का बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि भारत ने अगर तीसरा रिवर पर पानी के बहाव को तेज़ न किया, यानी कि बांग्लादेश की जो डिमांड है उतनी तादाद के अंदर, उतनी मिकदार में अगर पानी को नहीं छोड़ा, तो फिर भारत के लिए भी सूरत हाल जो है वो परेशान कुन हो सकती है। अब तीसरा रिवर ज़ाहिर है जो आप ये कह लें कि मगरबी बंगाल भारत की साइड से आता है, और ये जो बांग्लादेश है ये लोअर साइड के ऊपर है, भारत अपर साइड के ऊपर है, तो वहीं से पानी नीचे आता है। और तीसरा रिवर के आसपास बड़ी तादाद के अंदर आबादी है बांग्लादेश की, और वह इन्हीं लोगों के ज़रिए इसी पानी से जो है वो इसी दरिया से, तीसरा रिवर से ही अपनी ज़रूरियात हैं जो पानी की पूरी करते हैं, चाहे वो पीने के हवाले से भी होती हैं या ज़राअत के हवाले से भी होती हैं। तो बड़ा उनका एक कारोबार, उनकी ज़िंदगी इस दरिया के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर पानी की जो मकदार है वो बड़ी हद तक कम हो चुकी है, और बांग्लादेश के जो हुकाम है वो अपने कंसर्न का इजहार कर रहे हैं। अब ये जो चीन जाने से पहले उन्होंने सख्त इंतबाह क्यों जारी किया, इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि पहले वेस्ट बंगाल के अंदर किसी और की हुकूमत थी, और बांग्लादेश के इस नए सेटअप को हुकूमत को लग रहा था, ममता बनर्जी उनकी हुकूमत थी, तो बांग्लादेश को ये लगता था कि यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं तो हुकूमत को बदलेगी, कोई बेहतर हुकूमत आ जाएगी, तो उसमें हम सूरत हाल तय कर लेंगे, पानी का जो मामला है तीसरा रिवर को लेकर ये हल हो जाएगा। लेकिन अब वहाँ पर इतलात ये आ रही हैं कि बीजेपी इंतखाबात जीत चुकी है, और बीजेपी के साथ वैसे विफाक के अंदर बांग्लादेश और भारत के कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अब बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद के अंदर सूरत हाल जो है वो ख़राब भी हो सकती है, और पानी के वाले से मुश्किलात भी बांग्लादेश के लिए बढ़ सकती हैं। और ना सिर्फ बढ़ सकती हैं बल्कि ये भी है कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो बड़ी तादाद के अंदर अगर बंगाली यहाँ पर हैं, तो ख़दशा ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि बीजेपी सरकार यहाँ पर आकर उन्हें भी निकालने का जो सिलसिला है वो तेज़ कर सकती है, ताकि बांग्लादेश की हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा दबाव में रखा जा सके। अब चीन जाने से पहले बांग्लादेश के जो वज़ीर ख़ारजा ने यह बयान जारी किया, ये क्यों किया है? चीन ने बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा का बयान ये इसलिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि भारत को ये कंसर्न है कि यहाँ पर चीन के ताउन से तीसरा रिवर पर डैम बांग्लादेश जो है वो ना बनाने पाए, क्योंकि अगर चीन यहाँ पर सरमायाकारी करेगा, तीसरा कोई डैम यहाँ पर बनाता है, तो वो सिर्फ एक माशी प्रोजेक्ट नहीं होगा, पानी का प्रोजेक्ट नहीं होगा, बल्कि वो भारत के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा खतरा लाहक हो सकता है कि चीन उसके सरहद के बिल्कुल पास आकर एक और जगह पर आकर बैठ गया, क्योंकि ये चिकन नेक जो है ये उसके बिल्कुल पास वाला इलाका ये बनता है। इसमें आपको याद होगा कि मैंने पहले भी बताया था कि चीन के एक सिफारतकार ने यहाँ का विजिट भी किया था। तो भारत का ये कंसर्न है कि बांग्लादेश जो है वो यहाँ पर चीन के ताउन से डैम खड़ा ना करे, डैम ना बनाए। लेकिन अब बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अगर आपने हमारे इन कंसर्न को, इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया, तो फिर हम ये इक़दाम उठाएंगे, यानी कि चीन को हम अलाउ कर देंगे, ग्रीन सिग्नल देंगे, और वो यहाँ पर आकर बड़े पैमाने पर डैम बना सकता है। और चीन अगर आपकी सरहद और चिकन नेक के पास आकर बैठ गया, तो इसका मतलब भारत इस मतलब को बड़ी अच्छी तरह से जानता है कि उसके जो नताइज हैं वो किस हद तक उसको मुश्किलात से दो चार कर सकते हैं। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो आपके सामने रखी। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।